वेलकम, खुशामदीद, जी आयानो। जॉन आलिया फरमाते हैं, जिंदगी क्या है? एक कहानी है और ये कहानी नहीं सुनानी है। सो आज कोई किस्सा कहानी नहीं, बल्कि आपसे यूं ही चंद बातें करने को दिल चाह रहा है। आज सुबह अखबार के पन्ने पलटते हुए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के एक विचार पर नज़र ठहर गई। आप जो भी करते हैं वो आपके हुनर में जुड़कर उसका हिस्सा बन जाता है, जिससे भविष्य में बेहतर परिणाम हासिल करने में मदद मिल सकती है। कितना सही कहा कि किसी काम में हुनरमंद होने के लिए उसको अपनी आदत में शुमार करना ज़रूरी है। बस इसी को लेकर आपसे चंद बातें करने का ख्याल आया। लिखना कब शुरू किया याद नहीं। संगीत का बहुत शौक था। संगीत कानों में पड़ते ही दिल उसकी लय के साथ धड़कने लगता और पैर ताल देना शुरू कर देते। रेडियो पर चलते गानों के साथ सुर मिलाना बेहद पसंद था, पर घर में इन सब की मनाही की वजह से अकेले बैठकर गुनगुनाना और फिर उस पर बेकार की तुकबंदी करना शुरू हो गया। इसी ने तन्हाई की आदत डाल दी और सोच को गहराई में उतरना सिखा दिया। सोच में बहुत कुछ होता था, पर उसे कागज के पन्नों पर उतारने के लिए माकूल लफ्ज़ नहीं मिलते थे। फिर ठीक वही हुआ जो कलाम साहब ने कहा। कब, कैसे, पर ये लफ्ज़ मेरे साथी बनते चले गए। मुझे मालूम था कि मेरी ये नादानी भरी बातें पढ़कर मेरा मजाक ही बनता, इसलिए रात के अंधेरे में लिखना और फिर छुपा कर रख देना, ये सिलसिला शुरू हो गया। और ये सिलसिला बचपन पार कर जवानी से गुजरते हुए उम्र दराज होने की हद तक आ पहुंचा। गुजरते वक्त में फ़र्क सिर्फ इतना आया कि अब लिखने के लिए रात का इंतज़ार नहीं करना पड़ता और ना ही छुपा कर रखने की ज़रूरत होती है अब। और साथ ही लफ्ज़ों को बांटने की थोड़ी सी हिम्मत भी जुटा ली है। मुझे कल भी ये यकीन था कि मैं बहुत अच्छा नहीं लिखती, और आज भी इस बात का कोई गुमान नहीं। बस लफ्ज़ों के साथ रहना मेरी चाहत है। बेशक उनमें वो तासीर या रवानी ना हो, पर ये मुझे सुकून और सहारा देते हैं। जिन लफ्ज़ों ने मेरे बचपन को मुस्कान दी, वो मेरी ज़िंदगी के खामोश सफ़र में साथ रहकर आज मेरे किरदार का हिस्सा बन गए हैं। मैं जानती हूँ कि मेरे पास कोई अलग हुनर नहीं है जिसे लोग मुझे पसंद करें, पर मेरी सोच मेरे किरदार को चंद लोगों के बीच ही सही एक अलग शक्ल देती है। मेरे लिए इतना काफ़ी है। प्यार का मुंतज़िर तो हर कोई है, पर प्यार मिलना ना मिलना नसीब की बात है, इसलिए कोई शिकवा नहीं। जो मिला और मिल रहा है वो मेरी कुव्वत और ख्वाहिश से परे है, और उसके लिए मैं अपने रब की और आप सबकी शुक्रगुजार हूँ जो एक अदना इंसान की बात को सुनने की जहमत करते हैं। मेरा मकसद लफ्ज़ों में सिर्फ सुकून तलाश करना था, और यही सुकून और हिम्मत आप तक पहुंचाने के लिए ये सफ़र शुरू किया। बेशक तासीर इतनी गहरी नहीं, पर कोई एक भी अगर इन्हें सुनकर अपना मकसद तय करने में कामयाब हो जाए तो वही मेरी रूह के लिए सुकून होगा। इंतज़ार तो यकीनन रहता ही है, और देखकर खुशी भी होती है कि चंद सुलझे हुए लोग अपने कमेंट्स के ज़रिए मेरे हम सफ़र बन जाते हैं। कवि माखन लाल चतुर्वेदी जी के पुष्प की अभिलाषा की तरह मेरी भी बस इतनी सी चाह है कि आप जैसे सुलझे हुए लोग मेरे हमराह बने रहे। और चलते चलते मोहसिन भोपाली जी का एक शेर ही आपकी नज़र है। ज़िंदगी गुल है, नगमा है, महताब है, ज़िंदगी को फ़कत इम्तिहान मत समझ। एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं बहुत जल्द फिर दिल की कुछ बातें लेकर। तब तक के लिए विदा। खुश रहिए, आबाद रहिए और मुस्कुराते रहिए।